अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी और कहा है कि हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख दे वरना असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि काफ लीग मुकम्मल तौर पर हमारे साथ खड़ी है, जो हमें पंजाब असम्बली तहलील करने का यकीन दिला चुकी है। जैसे ही मैं कहूँगा परवेज़ इलाही असम्बली तहलील कर देंगे। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 दिसंबर को करेगा, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मनोला भी शामिल होंगे। समाअत के लिए अदालत ने मुकदमे के फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए हैं। लाहौर में दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पंजाब असम्बली की PTI के तमाम मेंबरान ने पंजाब असम्बली को तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी है। हमारे बुज़ुर्गों ने तस्लीम किया है कि ये फैसला पाकिस्तान के मफाद में है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की भी इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें KP के लीडरशिप ने भी यही बात कही है। ताहम KP के असम्बली की पार्लिमानी पार्टी कल इमरान खान से मुलाकात करेगी। अफगान दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी निज़ाम अल-अमूर पर मुसल्लह शख्स ने कातिलाना हमला किया, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड शदीद ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के ज़राए से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक काबुल में पाकिस्तानी सफारती हुकाम पर फायरिंग इस वक्त की गई जब नाज़िम अल-अमूर चहलकदमी कर रहे थे। फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड के सीने में 3 गोलियां लगीं, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में साइफर सामने लाने वाले असद मजीद को सेक्रेटरी खारजा तैनात कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर असद मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के दौरे हुकूमत में अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी तैनात रहे। अब इनका सेक्रेटरी खारजा तैनाती के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन में हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, सीनियर लीगी रहनुमा, वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी और अरकान पंजाब असम्बली शरीक हुए, जिनमें हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा साद रफ़ीक, अहमद चीमा, अताउल्लाह तारड़, मलक अहमद खान, अवैस लगारी, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक और दीगर शामिल थे। अमरीका ने अल-कायदा जनूबी एशिया के 3 और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक रहनुमा को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करते हुए इन पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ऐलान किया कि अल-कायदा जनूबी एशिया के अमीर ओसामा महमूद, नायब अमीर आतिफ याह्या गौरी और तंजीम में नौजवानों की भर्ती के जिम्मेदार मोहम्मद मारूफ समेत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नायब अमीर कारी अमजद को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबीन सीरीज़ के पहले टेस्ट के दूसरे रोज़ कौमी टीम ने बगैर किसी नुकसान के 181 रन बना लिए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में दूसरे रोज़ इंग्लिश टीम ने खेल का आगाज़ 506 रन और 4 विकेटों के नुकसान पर किया। इब्तिदा में कप्तान बेन स्टोक्स 41 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे, जबकि लियम लिविंगस्टन 9 रन बना सके। हैरी ब्रुक ने 153 रन की इनिंग्स खेली, जबकि विल जैक्स 30, ओली रॉबिन्सन 37 और जैक लीच 7 रन बनाकर नुमाया रहे।